हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड लेके चलते हैं, बड़ा मज़ेदार है और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एक या दो इससे ज़रूर आएगा। वो है स्क्रिप्ट। क्या है गाइस? स्क्रिप्ट। या तो स्क्रिप्ट या फिर स्क्रिप्ट, और दोनों का ही मतलब क्या है, या तो टू राइट लिखना या फिर लेख, यानी लिखने से संबंधित है कुल मिला के, है ना। तो जो पहला शब्द है गाइस वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट। ये दो रूट से बना है, मैन्यू प्लस स्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब हैंड या लेबर, और स्क्रिप्ट का मतलब लिखना या लेख, है ना। तो ऐसा लेख जो हाथ से लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ, जैसे मान लो मैं कोई किताब लिखूंगा, है ना, तो मैं पहले हाथ से लिखूंगा, तो जो हाथ से लिखी हुई जो कॉपी है मेरी, दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। सही है, वो क्या कहलाएगी? मैन्यूस्क्रिप्ट। कुछ भी है, पत्र है, कुछ भी, तो हैंड रिटन बुक और डॉक्यूमेंट या फिर अ बुक, दैट इज हैंड रिटन, है ना। सिनोनिम्स देखो इसके गाइस, डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट, कोडेक्स, टेक्स्ट, पेपर। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है गाइस ट्रांसक्राइब। जो ट्रांसक्राइब है वो वर्ब है गाइस, है ना। जो ट्रांसक्राइब है वो क्या है? एक वर्ब है। जो बीई वाले हैं शब्द इसमें ज़्यादातर वो क्या है? एक को छोड़ के मतलब वर्ब होते हैं। और जो TION वाले हैं वो क्या होते हैं? नाउन। और जो टी वाले अंत में स्क्रिप्ट, वो क्या है? नाउन। सही है। इसका मतलब क्या है? टू राइट डाउन और रिकॉर्ड या फिर टू ट्रांसलेट। देखिए जहाँ ट्रांस लग गया उसका काम क्या है? या तो कन्वर्ट कर देगा, या चेंज कर देगा, या फिर शिफ्ट कर देगा। सही है। तो इसलिए ट्रांसक्रिप्ट का मतलब, सॉरी, ट्रांसक्राइब का मतलब क्या है? बोली हुई चीज़ को लिख लेना, या लिखी हुई चीज़ को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर लेना, या फिर जो कोई बोल रहा है उसको क्या कर लेना? लिख लेना। सही है। कुल मिला के क्या है? एक चीज़ से दूसरी चीज़ में उसको कन्वर्ट करने, लिख लेना है, तो वो ट्रांसफर ही हो जाएगा ना चीज़ हमेशा। रिकॉर्डर का काम यही करता था पहले, ट्रांसक्राइब करने वाला ना। तो सिनोनिम क्या है गाइस इसके? डुप्लीकेट, डिसाइफर, रीप्रिंट और राइट आउट। सही है। नेक्स्ट है गाइस स्क्रिबल। ये बहुत ही बढ़िया शब्द है। स्क्रिबल का मतलब होता है स्लोपी राइटिंग। ये वो नहीं होते कुछ की हैंड राइटिंग बहुत खराब होती, बहुत गंदी, समझ में नहीं आती, या फिर जो बच्चे हो ना पेन पेंसिल लेके किल्लम काटी करना शुरू कर चीट मकोड़े, किल्लम काटी बोलते हैं उसको। तो वो मान लो आपने किसी का पेन लिया और मूंछी बना दी उसकी, वो क्या है? स्क्रिबलिंग है। गोल गोल घुमा दिया, निंजा थोड़ी में नहीं है, वो सोते हुए कर देते हैं, वो क्या है? स्क्रिबलिंग। सही है। जो जो भद्दी हैंड राइटिंग है, ऐसी हैंड राइटिंग सब ये लिखा है मैंने, बना रखा है, ये क्या है? स्क्रिबलिंग ही है गाइस, है ना। तो स्लोपी राइटिंग दैट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, मुश्किल है समझने में। सिनोनिम क्या है इसके गाइस? स्क्रैच, स्क्राउल या फिर स्क्विगल। सिंपल है सिनोनिम भी। स्क्राइब, ये गाइस नाउन है। स्क्राइब जो है ये उस व्यक्ति को बोला जाता है जो ट्रांसक्राइब करता है। सही है। यानी मान लो एक राजा बैठा बगल में, पुराने ज़माने में यही होता था, राजा बैठा, वो कुछ बोल रहा है, वो संदेश टाइप मतलब लिख रहा है, तो मैं क्या हूँ? स्क्राइब हूँ। जो बोला हुआ है मैं लिख रहा हूँ, वो क्या हूँ? मैं स्क्राइब है ना। लिखने वाला व्यक्ति जो है ना, क्लर्क, सेक्रेटरी, वो होता है गाइस ये। सही है। क्लर्क सिनोनिम कॉपिस्ट, सेक्रेटरी और इमेनुएंसिस। सही। नेक्स्ट बहुत सिंपल है गाइस, डिस्क्राइब जैसे डिटेल में होता है ना, खुल के, तो इसका मतलब यहाँ खुल के है, खुल के लिखना। तो टू से या फिर राइट डाउन हाउ समवन और समथिंग, ये समवन लिखा मैंने, समथिंग, खुल के कहना कोई चीज़ आपको या कोई व्यक्ति आपको कैसा लगता है, या फिर किसी के बारे में शब्दों में खुल के बयां करना। तो ये सिनोनिम क्या है गाइस? नरेट, रिपोर्ट, रिकाउंट, रिलेट और टेल ऑफ। सही। नेक्स्ट है गाइस इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन नाउन है और इंस्क्राइब का मतलब है वो वर्ब है। इंस्क्राइब का मतलब गाइस कुछ भी नहीं है। गीली मिट्टी नहीं होती, गीली मिट्टी में आप उंगली से ही गाड़ के लिखने लगते हैं, तो आप वो इंस्क्राइब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंस्क्राइब। तावीज लिया आपने, उसमें गुथा हुआ नाम है, वो इंस्क्रिप्शन है। सही है। कब्र पे गए आप, तो उसकी कब्र पे नाम वगैरह, डेट वगैरह लिखती है, दैट इज एपिटैफ। क्या है वो? इंस्क्रिप्शन है। जो खोद के जो लिखी गई चीज़ है, काट कट करके लिखी गई चीज़ है, वो लकड़ी को ही काट काट के लिख देते हैं ना। कुछ बच्चे तो स्कूल के बेंच में ही काट काट के अपना नाम लिख देते हैं, वो क्या कर गए? इंस्क्राइब कर गए वो, है ना। इंस्क्रिप्शन है वो। तो क्या है गाइस इसका मीनिंग? वर्ड्स दैट आर राइटिंग, सॉरी, दैट आर रिटन और कट इन समथिंग, किसी चीज़ में खोद गया, काट के बनाया गया जो लेख है, वो क्या है? इंस्क्रिप्शन है। एपिटैफ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आता है वन वर्ड में, एपिटैफ। वो घुमा के पूछता है ना, एपिटैफ होता है जो हैंड राइटिंग होती है, वो सॉरी, जो लिखा हुआ रहता है ना कब्र पे लेख, उसको क्या बोला जाता है? एपिटैफ। एंग्रेविंग तो वही कब्र से रिलेटेड है ये भी, वर्डिंग या फिर राइटिंग। नेक्स्ट पोस्ट स्क्रिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना चाहिए आपको, हो सकता है वन वर्ड में आ जाए। पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या होता है गाइस? बाद। क्या होता है? बाद में। तो जो लेटर नहीं लिखते हैं, मान ले मैंने आपको लेटर लिखा मान लो, तो उसके नीचे सब कुछ लिखने के बाद मैंने कहा भाई रिप्लाई जरूर कर दियो यार,
तो नन्ही सी चीज़ लिख दी वो, है ना, वो क्या है, नन्ही सी छोटी सी चीज़। लेटर लिखने के बाद सबसे नीचे जो चीज़ लिखी जाएगी दैट इज सबस्क्रिप्ट और पोस्ट स्क्रिप्ट, छोटा सा लिख जो होगा, छोटी सी एक आध शब्द का, 2-4 शब्द का, वो पोस्ट स्क्रिप्ट है। देखिए लिखा है ना, अ शॉर्ट बिट ऑफ, बिट क्यों लिखा है, क्योंकि छोटा लेख रहता है, ऑफ राइटिंग एडेड आफ्टर अ लेटर इज फिनिश्ड, लेटर खत्म होने के बाद जो नीचे लिखा रहेगा, रिप्लाई बैक सून, कम बैक सून, है ना, आई एम इन लव विद यू, कुछ भी जो लिखो वो क्या है गाइस, पोस्ट स्क्रिप्ट है। सिनोनिम इसका पीएस, ये एब्रीविएशन यूज करते हैं, सिनोनिम के रूप में भी आ सकता है ये, आफ्टर थॉट या फिर सबस्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट एस्क्राइब, एस्क्राइब गाइस कुछ भी नहीं है, ये श्रेय देना है। क्या है, श्रेय देना, मतलब किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो भी, अच्छा हुआ तो भी क्रेडिट देना है ना। टू से और थिंक दैट समथिंग इज कॉज्ड बाय समबडी या फिर समवन, ये सोचना या ये कहना कि जो हुआ है उसकी वजह से हुआ, यानी किसी और की वजह से हुआ, उसको क्या है गाइस, वर्ब है एस्क्राइब, ठीक है। सिनोनिम देख लेते हैं इसके गाइस, क्रेडिट, अक्रेडिट, असाइन और एट्रीब्यूट, सिंपल ही है। नेक्स्ट सब्सक्राइब, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और सब्सक्राइब से याद आया भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, अच्छी एजुकेशन लेनी है, इंग्लिश ग्रामर की बढ़िया बेहतरीन नॉलेज लेनी है तो। और अगर आप एक सब्सक्राइब ऑलरेडी हैं तो आपका बने रहना ज़रूरी है नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। तो गाइस ये क्या है, इसके दो मीनिंग है, एक तो ये है टू एग्री विद ये एन आएगा गाइस, गलती से ए टाइप हो गया होगा, टू एग्री विद एन आइडिया या बिलीव, किसी आइडिया से सहमत होना, जैसे आप अगर मेरी नॉलेज से, मेरी पढ़ाई से सहमत है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बिलीव से सहमत हो तो सोच मिलती है तो, है ना। या फिर टू पे फॉर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, मतलब जो आपने लगा रखी है ना घर में न्यूज़पेपर या मैगजीन, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता, सब्सक्राइब कर रखा आपने तभी वो डेली लेके जाएगा, अदरवाइज वो देके नहीं जाएगा, ठीक है। सिनोनिम इसके टेक, रीड, एक्सेप्ट, कंसेंट टू, सही। 10वां देखते हैं गाइस, प्रेस्क्रिप्शन, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी का एक शब्द है, प्रेस्क्रिप्शन, है ना। देखो प्री का मतलब क्या है, पहले, स्क्रिप्ट का मतलब है लिखा हुआ, TION मतलब नाउन बना दे, पहले से ही लिखा हुआ। तो मेडिकल पे आप जब पर्चा देते हो ना जाके, भैया ये दवाई देते हो, वो पर्चा क्या है, प्रेस्क्रिप्शन है। दवाई का पर्चा क्या कहलाता है गाइस, प्रेस्क्रिप्शन, उस पर जो दवाई लिखी रहती है दैट इज प्रेस्क्रिप्शन, सही है। तो देखिए, अ पीस ऑफ पेपर फॉर मेडिसिन रिटन बाय अ डॉक्टर, एक पेपर पे जो मेडिसिन लिखी होती हैं, जो मेडिकल पे आप जाके देते हो, वो प्रेस्क्रिप्शन होती है। कुछ होती है ना कि ये वाला ड्रग्स, नींद की दवाई की बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दूंगा भैया, डॉक्टर से लिखवा के लाओ, तो वो क्या है, प्रेस्क्रिप्शन है, ठीक है। सिनोनिम क्या है इसके, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, स्क्रिप्ट या फिर डायरेक्शन, बहुत सिंपल सिनोनिम है। लास्ट वाला देख लेते हैं गाइस, स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर तो आपको पता ही है, धर्म ग्रंथ को बोला जाता है वर्ड्स ऑफ गॉड, सही है, रिटन वर्ड्स ऑफ गॉड, लिखे हुए शब्द गॉड के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बिल्कुल टेंस बिल्कुल स्टार्ट ही होने वाले हैं, गर्मियों की छुट्टियों में पूरा ग्रामर टेंस चलेगा अच्छे से, सब चीज़ धड़ल्ले से चलेगी, बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।